बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हमारी ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाया था कि कैसे हम मिल मिला के सब अपनी पुप्पो की तरफ गए थे, फिर वहाँ से सारे मिल मिला के अब्बा जी की तरफ चले गए थे। और हुआ कुछ सीन ये था कि मैं तो घर आ चुकी थी, मैंने कहा रात रह के सुकून से घर सो के फिर नेक्स्ट डे अब्बू की तरफ जाऊँगी। और यही वाला सीन हुआ कि नेक्स्ट डे हम उठे हैं और हम लोग का प्लान बन गया है अपने अब्बा जी की तरफ जाने का। और हम रेडी हो चुके हैं और जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और अपने अब्बा जी की तरफ पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन मौजूद है। चलो जी, हुन सारे लाइन बनाते हैं उन गड्डी च बैठो और सारे बैठने लगे हैं और जाने लगे हैं। बैठते हैं, पहुँचते हैं और मिलते हैं कि वहाँ पे होता है क्या। 2 मिनट की ड्राइव के बाद थक टूट के वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, क्योंकि 2 मिनट बहुत ही ज़्यादा थे और हम थक गए हैं और बस पहुँचते हैं। बहन भाई चीज़ ही ऐसी है कि एक बहन अगर किसी दूसरी बहन के घर गई हैं या भाई के घर गई हैं तो उसकी कोशिश होती है कि सारे बहन भाई इकट्ठे हो जाए। ये वाला ज़रूर हम लोगों में भी है, हमारी फूफो लोगों में भी है। फूफो लोग भी जब भी एक आंटी आ जाती है ना तो फिर उनकी कोशिश होती है कि सारे भाई भी आ जाएँ, सारी बहनें भी आ जाएँ, एक जगह पर सारे इकट्ठे हो जाएँ। और सारे भी मीन्स के वो एक ना गैदरिंग जो हो जाती है ना बहन भाइयों की मिल के, वो बड़ी अच्छी होती है, बहुत मज़ा आता है और बहुत ही सुकून वाली होती है। ये भी कभी नोटिस कीजिएगा कि बहन भाइयों में बहुत सुकून भी होता है। और बस इसी तरह ना कि सारे इकट्ठे हो गए। फिर ये हुआ कि अब हम पहुंच गए हैं अब्बू की तरफ। और अब्बू की तरफ ये सीन था कि वो जब पुप्पो कल एक दिन हमारी तरफ आई हुई थी, वो वहाँ पे पहुंची हैं और सारी बहनें अब वहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं और सब अब वहाँ पे बहन भाई गप्पे शप्पे लगाएंगे और इंजॉय करेंगे। बच्चा पार्टी तो लैदा ही हो गई है। वो बाहर लाउंज में बैठी नहीं थी, वो लाउंज में सारे बैठे बातें शातें गाड़े थे और ये बच्चा पार्टी ने मोबाइल का सीन चला लिया था। आज खेल नहीं रहे थे, आज सिर्फ कह रहे थे मोबाइल को एंजॉय करते हैं, क्योंकि आज बाहर बहुत गर्मी थी और अंदर वो सुकून से अपने रूम को चिल करके बैठे हुए थे। जाती हूँ अब किचन में, देखती हूँ कि क्या खाना बन रहा है, क्या कुछ हो रहा है। वहाँ पे देखती हूँ कुछ चेक वक करनी है कि आखिर बनता की भी है, क्योंकि जब से मैं आई थी अभी तक मैंने किचन में कुछ चाती नहीं मारी थी। गर्मी आ गई ना, अब किचन में जाना बड़ा मुश्किल होता है। वो वाला होता है सर्दियों में तो घूमते घुमाते इंसान ना किचन में पहुँच जाता है, चलता फिरता किचन में चलता फिरता गया। अब तो ज़रा जाते हुए ना थोड़ी सी टेंशन होती है किचन में कि मीन्स के अब किचन एक अलग सा लगने लग जाता है। और गई हूँ और ये मायरा ने मज़ेदार कोफ्ते बनाए हैं और ये कोफ्ते रेडी हो चुके हैं और हमने साथ चिकन रेडी किया हुआ है और साथ बिरयानी रेडी की हुई है। और वेला ना उन्हें जो 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 नाल होएगा ना वेखी जाना उनमें की बोली जा रही है। उसामा साहब अपना काम कर, जो सामा के ना नान गुआचे हुए थे, वो यहाँ पे ना अभी आप देख सकते हैं वो नान लेकर आया और उसका वो उसमें से कुलचा गायब हो गया था और कुलचा ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि मेरा इसमें से कहाँ गया। और एट लास्ट उसको वो मिल गया है और वो मज़े से अब खाना स्टार्ट हो गया है। तो सामा कहता है किसी दिन तुझे अब्बू को ना सीरियस वाली चिड़का खानी है, फिर तारा मोबाइल बंद होएगा। मैंने कहा अब्बू की मन चिड़का देनी है, मैं छोटी बच्ची थोड़ी है जो अब्बू मुझे डांटेंगे। इसलिए मेरा कैमरा घूमता रहता है पूरे घर में घूमता रहता है, जहाँ मेरा दिल चाहता है वहाँ पे पहुँच जाती हूँ। और खाना स्टार्ट हो चुका है और सारी जनता चुपचाप बैठ के खाना खाने लग गई हैं। जब खाने का टाइम होता है ना तब बड़ी शांति होती है। आप ना शादी हॉल में भी जाए ना तो जब खाने का टाइम होता है ना शांति हुई होती है, वरना ची पैं लगी होती है। मीन्स के बातें चल रही होती है और खाने के टाइम पे सुन्नाटा छा जाता है, थोड़ा सा दिमाग को सुकून हो जाता है। ए वाला सीन होता है। चलने जी, ये जो छोटी जनता पार्टी है ना, ये तो आज मूवी में मेरे से छुपा सकते थे और यहाँ पे बैठ चुके। मैंने कहा चलो हादी पे ज़रा फोकस करती हूँ। ये हादी साहब जो है ना, हादी पे जब फोकस किया जाए ना तो हादी की बाइट नहीं अंदर जाती और हादी पे मैंने कहा थोड़ा सा फोकस करती हूँ और बस इसका खाना रुक जाना है और इसने खाना ही छोड़ देना है। मैंने कहा आधा घंटा मैं हादी पे मोबाइल रखूँगी, लेकिन हादी को इतनी शर्म आ रही है कि इस जब तक कैमरा रहेगा ना इसके मुँह में बाइट नहीं जानी और ये बेचारा शर्मा के कहेगा नीली आपी इसको दूर करे और फिर मैं खाना खाऊंगा। बस मज़ेदार खाना खाया पिया, फिर थोड़ा मीठे का टाइम हो गया तो मीठा शीठा खाया। खाने के बाद फिर थोड़ी सी गप्पे शप्पे लगाई, चाय शाय का सीन चला, बातें शातें की। मीन्स के सारी आंटियाँ जब आई हों तो फिर वो आंटियाँ भी आई हों तो मेरा फिर भी अब्बू की तरफ चक्कर होता है, मेरी बहनें भी आई हों फिर भी मेरा अब्बू की तरफ चक्कर होता है, यानी कि हर सूरत में मेरा चक्कर लाजमी होता है। सामा कासम कहता है कभी फुपिया ने भी कली छाड़ दिया कर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ज़रूर जाऊँगी। चले जी, आप लोग भी मेरे साथ ये खा सकते हैं। अगर दिल चाह रहा है ठंडा ट्राइफल खाने को तो आप खा सकते हैं। फिर बस थोड़ी देर बाद फिर सारे अपने अपने घरों को चले गए और जब अपने अपने घरों को एक जितना जाने के लिए उठता है ना तो फिर सारी जनता उठना शुरू हो जाती है। फिर वो ये वाला सीन होता है, चलो जी अपने अपने घर चलते हैं और जो जो काम करने वाले वो करने। मैंने कहा यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करनी है, चलो जी घर पहुँचती हूँ और जाकर फिर मैं वो काम शाम समेटती हूँ ना। मैं अभी रेस्ट कर रही थी, लेट ही रही थी, तो ये ना जिमल नहीं कहना, यमुना कहना, ठीक है ना। अब आपने भी यमुना कहना। तो यमुना मेकअप निकाल के ले आई, मामा आपको मैं मेकअप करती हूँ। उसने मुझे लटाया और मुझे वो भरूपिया बनाया, वो मेरे मुंह पे पेंटिंग की है इसने कि अपनी तरफ से बहुत अच्छा मेकअप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो देखने के काबिल भी नहीं था क्योंकि वो हंस हंस के उसका बुरा हाल हो रहा था और मुझे उसने बिल्कुल ही कार्टून बना दिया था।
बस यमुना के सामने मैं बैठ गई थी और जब ये मैंने सारे काम शाम अपने करवा लिए थे ना, फिर मैंने थोड़ा सा इससे फ़ायदा लेना था। मैंने कहा चलो जी अब मैं आपसे काम करवाती हूँ। जरिश को भी मैंने काम शाम लगाया, फिर मैंने यमुना को कहा चलो जाओ बैठ जाओ, कपड़े उतार के आओ। और साथ साथ मैं पीछे भी चली, कहती मामा अगर आपने पीछे ही आना था, मेरे साथ ही चलना है, मुझे वीडियो में ही लेना है, कैमरा पकड़ना ही है, कोई काम ही आप कर रही है ना तो आप कपड़े ही उतार लें। मैंने कहा नो नेवर, आज मैं आपको काम सिखाऊंगी। बच्चियों से ना छोटे छोटे काम लेने चाहिए ताकि ना, मैं कहती हूँ, मैं ना समटाइम ना जरी सिमल को कहती हूँ कि मैं आपके हाथ मजबूत कर रही हूँ। जब मैं आपको छोटे छोटे काम देती हूँ ना, इसका मतलब है आपके हाथों में मजबूती आ रही है। तो कहती जब हम छोटे बच्चों को मारते हैं आप कहते इतने बड़े बड़े हाथ उन्हें मारती है, इतने मजबूत हाथ हो गए और अब उनको मारते हुए शर्म नहीं आती, ये नहीं आती वो नहीं आती। तो लेकिन ना फिर मैं उनको समझाती हूँ कि अगर आप प्लेट पकड़ना सीखोगे, अगर आप ये छोटे छोटे काम करना सीखोगे ना तो आपको थोड़ी सी तमीज़ भी आएगी और काम करना भी आएगा। इसलिए मैं घर के छोटे छोटे माइनर से काम जो मैं बड़ी क्विकली कर सकती हूँ, 2 मिनट में मेरे से हो जाता है, लेकिन ना मैं जानबूझ कर छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ जरिश करेगी, ये यमुना करेगी। जिमल कहने लगी थी, जिमल नहीं कहना, नो नो नो, यमुना करेगी, ठीक है। तो बस ये ना इसी तरह ना आप भी अपनी बच्चियों को ना छोटे छोटे काम कहते रहा करें ताकि ना उनको थोड़ी सी ना आदत होती जाए। हम तो कहते हैं ना कि ये बच्चियाँ हैं तो इनसे काम नहीं लेने, लेकिन हल्के फुल्के से काम करते रहने चाहिए। और ये जी अब बनाने का टाइम हो गया है। समोसे, यमुना कहती है कि समोसे खाने को दिल चाह रहा है, रोल खाने को दिल चाह रहा है। मैंने कहा चलो जी आप लोग रूम में जाओ और जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करो, फिर उसके बाद फिर मैं आपको बना के देती हूँ। और ये टाइम हो गया है और अब मैं बनाने लगी हूँ और ये खाने लगी। ये चिकन मलाई, ये मलाई बोटी रोल है, मलाई बोटी ही समोसे हैं, लेकिन दोनों ही डिफरेंट टेस्ट के हैं। एक ही रेसिपी और है, एक ही रेसिपी और है, इसलिए दोनों का ही बहुत मज़ा आता है। अगर कंपेयर करें ना तो जरिश कहती है रोल ज़्यादा मज़े के हैं, लेकिन तुमकी भी पता लगेगा ज़्यादा मज़े के तुसी केरे खाने नहीं दे विचों जो तुम पता लगेगा। इसलिए मैं कहती हूँ रोल भी मज़े के हैं, समोसे भी बहुत मज़े के थे। बस जी ये फिर खाया पिया और उसके बाद शाम का टाइम होने लगा था और उसके बाद फिर क्या करना होता है, सोना ही होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे जो होता है ना बच्चों का बड़ा हेक्टिक डे होता है। ये ना संडे का भी व्लॉग था और आजकल ना मेरा ना अपलोड करते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे मेरे डेज हो जाते हैं। तो बस यही चक्कर होता है। और बस फिर सोने का टाइम होने लगा, बच्चों को मैं लिटाने लगी और ये छोटी जो है ना मैडम आ गई है रूम में और आगे कहती है मैं भी टैं टैं करूँगी आपके रूम में। चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। नेक्स्ट डे क्या होता है वो नेक्स्ट डे ही पता लगेगा। ओके अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके बाय।